साथियों नमस्कार। आपको सर्वे इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो है मैं अयोध्या जिला में हूं और यहां पर हम डॉक्टर जी.आर. चंद्रा से बातचीत कर रहे हैं और ये डॉक्टर अपने समय में कई पदों पर रहकर काम किए। आइए हम डॉक्टर से बातचीत करते हैं। डॉक्टर आप बताइए, अपना परिचय बताइए। जी नमस्कार सभी, मैं डॉक्टर गंगाराम चंद्रा जी। मैं मेरी शिक्षा दीक्षा MBBS हैं, DTCD हैं और स्वास्थ्य महकमे में हम तमाम पदों पे रहे हैं। चिकित्सा अधिकारी से लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी तक के समस्त पदों पे मैं बारी बारी से कार्य कर चुका हूँ। जी। तो स्वास्थ्य के विषय में सर हम आपसे बात करना चाहते हैं कि स्वास्थ्य के विषय में हम दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे कि स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बातें। स्वास्थ्य देखिए, पहली चीज़ तो इंसान जिंदा हो जी। और जिंदा रहने के लिए 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जी। वो 3 चीज़ें हैं। पहला तो हवा है जी। दूसरा है जल और तीसरा भोजन। जी। तो हम तमाम भौतिक संसाधनों के बगैर जिंदा रह सकते हैं जी। लेकिन एक हवा, पानी और भोजन के बगैर ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। जी। देखिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं हवा, पानी और भोजन, हम तीनों के बगैर ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये डॉक्टर साहब इस बात को बोल रहे हैं जिससे इंसान इस धरती पर खड़ा है। और अगर हवा, पानी, भोजन अगर इंसान को ना मिले तो वो धरती पर जो है वो ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता है, नहीं खड़ा रह सकता है। उसका स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ सकता है और आने वाले समय में वो दुनिया को छोड़ भी सकता है ना डॉक्टर साहब? जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब जो जानकारी दे रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ डॉक्टर साहब। और तो इसमें जो है पहली चीज जो है प्राणवायु, जिसको हवा कहते हैं जी। तो हवा हमारे फेफड़े से संबंधित है जी। अगर वायु दूषित है तो हमारा रक्त दूषित हो जाता है। रक्त फेफड़े का जो है जुड़ाव हृदय और दिमाग से है। तो जब हम फेफड़े की तमाम बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, और क्यों ग्रसित हो रहे हैं? क्योंकि आज हम विकासवाद में इतना आगे बढ़ रहे हैं कि अपने पर्यावरण को नहीं देख पा रहे हैं। पर्यावरण का मतलब यही है कि पूर्व समय में, आज के 100 साल पहले वृक्षारोपण बहुत था, जमीनें बहुत थीं और ऑक्सीजन हमें अच्छा मिलता था। लेकिन आज हम जंगलों को काट कर और अपना आवास बना रहे हैं। ऑक्सीजन लोड जो है जिसको कहते हैं वो वायु में कम हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड का लोड बढ़ता जा रहा है जिससे वायु प्रदूषित हो गया। अब इसके तमाम कारण हैं जिस पे बहुत बड़ा डिबेट हो सकता है। दूसरा है जल प्रदूषण। शहरीकरण होने के कारण तमाम सीवर लाइन के माध्यम से जन सामान्य का जो मल है वो जाके नदियों में और नदियों से स्ट्रेटा तक जाता है और वहाँ हमारा जल प्रदूषित हो गया। अब बचा भोजन, चूंकि जनसंख्या बढ़ गई, आबादी बढ़ गया, हमारा विकास बढ़ गया, है ना? तो साथ ही साथ हमें भोजन की जरूरत पड़ गई जब जनसंख्या बढ़ी। तो अब जब जनसंख्या ज्यादा हो गई, धरती कम है, तो हम छोटे से जमीन पे ज्यादा उपजाऊ पद्धति, यहाँ भी हमारा विकास हुआ। हम कृषि क्षेत्र में भी काफी विकास हम कर चुके हैं। तो हमारा जो भी अनाज पैदा होता है, DP, यूरिया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, खरपतवार नाशक आदि डालकर हमने जमीन को बंजर कर दिया है। तो जो जमीन से अनाज पैदा हो रहा है, अगर आपके आज के 150 साल पहले जाइए तो खेत से धनिया, मिर्चा और नमक पीस के चटनी बना के लोग खाते थे, बड़ा स्वाद रहता था, स्वास्थ्य रहता था। आज हम दुनिया के तेल, मसाले आदि सब, उसमें मिलावट भी है,
जी। हमारे धरती की उर्वरक क्षमता खराब हो चुकी है, जिससे हम डीपी, यूरिया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, खरपतवार नाशक का सहारा लेके अधिक से अधिक अनाज उपजाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें पौष्टिकता की बहुत कमी हो गई। जी। तो हम बीमार क्यों हो रहे हैं? हम बीमार हो रहे हैं तमाम टॉक्सिक लोड हवा से हम ऑक्सीजन की कमी हो गई। कोरोना एक पीछे गुजर चुकी एक बीमारी उदाहरण है, नहीं इससे पहले तमाम बीमारियां हुई, कभी इतना भयावह स्थिति नहीं रही जितना कोरोना में रही। जी जी। तो हम ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो गया जी। है। इसी तरीके से अब जब जल प्रदूषण हो गया तो हमारे पेट संबंधी समस्त बीमारी। अभी डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हवा से जो हमें ऑक्सीजन मिलती है, उस ऑक्सीजन के लिए अभी कोरोना के दौरान मारामारी हो गई, उसमें कितने लोग मर गए ना डॉक्टर साहब? जी जी जी। और ये इसलिए हुआ क्योंकि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो गया, वायु प्रदूषण हो गया। और जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, और जो महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि भोजन, पानी और हवा तीनों अगर आपको अच्छा मिले तो आपका स्वास्थ्य जो है वो कभी खराब नहीं ना होगा ना डॉक्टर साहब? जी जी। हाँ, और क्या तो कहना यही है कि प्रकृति ने हमें स्वस्थ रहने के लिए ये जो शरीर दिया है, इसमें समस्त सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से प्रकृति ने हमें तमाम चीजें बना दी जी। हर मौसम पे जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, प्रत्येक मौसम में बदल बदल के खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जिससे हमारे शरीर को पर्याप्त समस्त चीजें मिल जाती हैं। मुझे औषधि की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जी। लेकिन हमने विकास की अंधे दौर में, हालांकि वो भी जरूरी था, लेकिन सतर्कता थोड़ी सी हम लोगों ने कम की और हमने वायु को प्रदूषित कर दिया, जल को प्रदूषित कर दिया, भोजन को जो है न्यूट्रिशन रिक्त हो गया। जो हमें भोजन में 5 घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल है, विटामिन है। जी जी। अब इसका अगर विस्तृत ब्यौरा दिया जाए तो बहुत बड़ी चीजें हो जाएंगी, लेकिन हमारे 5 चीजों की जो पर्याप्त, जिसको कहते हैं संतुलित आहार, तो पहला तो हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी यानी जहरीला पदार्थ बटोरता जा रहा हवा द्वारा, पानी द्वारा, भोजन द्वारा। इसके बाद फिर हमारे तमाम उपकरण हैं, हम हर समय मोबाइल जेब में लेके चलते हैं, कंप्यूटर आदि पे काम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण भी हो रहा है। और इसके बाद तो फिर तमाम तरीके के प्रदूषण है, जिसको सामाजिक प्रदूषण, राजनीतिक प्रदूषण, उस पर हमें जाना नहीं है, मैं स्वास्थ्य के बारे में ही बताऊंगा। अच्छा, ये हम आपको रोकना चाहते हैं, जैसे मोबाइल से और कंप्यूटर से ये क्या डिफेक्ट पड़ता है लोगों पर, इसके विषय में थोड़ा। कंप्यूटर और मोबाइल से जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं जी, है ना, ये सब एक वेव पे, एक तरंग पे काम करते हैं जी, है ना जी। तो इनसे निकलने वाले जो किरणें हैं जी, या जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के बीच में हम काम करते हैं, जैसे नेत्र हमारे, अब ज्यादा रोशनी के बीच में आप जाइए, थोड़ी देर के लिए अंधेरे में जाइए तो आपको अंधापन दिखेगा। तो हम मोबाइल में इतनी चटक रोशनी में काम करते हैं, टेलीविजन का देखने के आदी हो गए हैं, कंप्यूटर पे तमाम विकास के कार्य हैं, लेकिन यहाँ पे सुरक्षात्मक दृष्टि से हमें टॉक्सिसिटी से बचना चाहिए। जैसे कि आप एक्सरे मशीन पे जाते हैं, जब हम एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, या सीटी मशीन में जो है आपका जांच करते हैं, तो सीटी स्कैन में, तो वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज जी, हमें नुकसान पहुँचाती हैं। उनसे सुरक्षा के लिए, अब जैसे आप तो क्षण भर के लिए जाते हैं, आपका एक्सरा होता है, उतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो दिन भर एक्सरा कर रहा है उन्हीं किरणों के मध्य में रहता है, तो उसको एक सुरक्षात्मक कवच दिया जाता है।
एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको पहने रहता है, जो ये हानिकारक किरणों को सोख लेती है। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब जो अभी बात कर रहे थे वो बहुत अच्छी तरीके से बताया, बात किया। और जैसे आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब कई सारी चीज़ों पर चर्चा किए, हवा, पानी, भोजन। तो ये तीनों हमें अगर अच्छा मिले तो हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। और सबसे बड़ा जो धन है डॉक्टर साहब, वो हम आपसे कहते हैं कि उसका स्वास्थ्य ही है जी ना। जी बिल्कुल। अगर सबसे बड़ा जो धन है आपका, वो आपका स्वास्थ्य है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो सबसे बड़ा धन आपके पास है, और आप एक अच्छा स्वस्थ मजबूत इंसान बनकर इस दुनिया में दौड़ेंगे। जी तो डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। और मोबाइल के बारे में बताया डॉक्टर साहब, कंप्यूटर के बारे में बताया, एक्सरे के बारे में बताया कि ये सब चीज़ें हमारे जीवन पर, हमारे आंखों पर, हमारे शरीरों पर ये गलत प्रभाव डालते हैं। तो हमें इन्हें अपने से दूर रखना चाहिए। अगर हम कंप्यूटर चला दें तो हमें चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए, मोबाइल चला दें तो उसे भी हमें चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अगर हम चलाते हैं तो हम अपने आप को सेफ रखेंगे। डॉक्टर साहब का ये कहना है ना डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, ठीक ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अब जैसे ये सब इंस्ट्रूमेंट बने, कंप्यूटर बने, मोबाइल बने, जी। ये हमारी सुविधा के लिए बने। जी जी। लेकिन हम इनसे ज्ञानार्जन करने के बजाय मनोरंजन करते हैं। घंटों हम उसको देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। हाँ, हैं? हाँ। तो इन सब चीजों से प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ता है, हमारा समय भी बर्बाद होता है जी। और बजाय ज्ञानार्जन के हम मनोरंजन में भटक के रह जाते हैं। जी। तो हमको ये चाहिए कि हम इनका उतना ही प्रयोग करें जितना अनिवार्य है। अनावश्यक मोबाइल का प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग, अब कंप्यूटर पे काम करना एक अलग बात है, उस पर फिल्म देखना दूसरी बात हो गई, जी जी। मनोरंजन जी। करना दूसरी बात हो गई। हाँ, हाँ। तो मेरा इतना कथन है जी। कि ये भी जरूरी अंग है समाज का, हाँ, लेकिन प्रयोग करें सावधानी से। जैसे आप रोड पे चलते हैं जी। तो गाड़ी चलाइए लेकिन सावधानी हाँ, से हाँ, चलाइए। सही, सही। ऐसा ना हो कि आप स्पीड- जल्दी पहुंचने के चक्कर में इतनी जल्दी पहुंच जाएं कि आपको कोई देख ही ना पाए कहाँ चले गए आप। हाँ, है ना। हाँ, तो इसी तरीके से स्वास्थ्य के बारे में मैं यही कहूंगा हाँ। कि स्वास्थ्य का संपूर्ण विश्लेषण, पूर्ण परिभाषा ये है कि हमारा शरीर निरोगी हो, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ हो। तो जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा, हमारी ज्ञान शिक्षा स्वस्थ होगी, तो हम स्वस्थ सोचेंगे और समाज को स्वस्थ बना के रखेंगे। जी जी। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात जो है वो हमारे बीच में कहे, और वो यहाँ तक कि वो हमारे हृदय को छू जाती है साथियों। तो आप जो है सर्व इंडिया न्यूज को आप देखते रहिए, जिससे आपका विकास हो। डॉक्टर साहब जो बताए वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर साहब बहुत बधाई के पात्र हैं कि जो ये एक सेमो पद पे हैं, पद पे रहे, और सेमो पद पे रह के रिटायर हो गए, लेकिन आज भी इनके पास बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हैं साथियों। तो आप देखते रहिए सर्व इंडिया न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार।